हाय हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एलिब्रेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड. इट इज आल्सो कॉल्ड एज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन. डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, डी मीन्स निकालना, हाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन को एक साथ इस मॉलिक्यूल से निकालना, दैट इज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन. जिसके लिए मैं एक सिंपल सा अल्काइल हैलाइड एग्जांपल लेता हूँ, दैट इज CH3CH2 सो Cl. ओके, सो CH3CH2Cl इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सो क्लोरोमीथेन बोलते हैं, क्लोरोईथेन. ठीक है, IUPAC नेम लिख रहा हूँ. सो आप इसको इथाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं. व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ KOH, कैसा KOH? अल्कोहलिक KOH. ओके, अल्कोहलिक KOH यहाँ पे, या अल्कोहल भी लिख सकते. अल्कोहलिक KOH जब भी आता है, देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन होता है. याद रखिए, कुछ चीज़ यहाँ से निकाला जाता है, इस रिएक्टेंट से एलिमिनेट किया जाता, निकाला जाता. इससे पहले एक्वियस KOH आया था, एक्वियस बोल के था. देखिए एक्वियस KOH में सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो रहा था, मतलब Cl के प्लेस पे OH आ रहा था. उसमें इसमें कन्फ्यूजन होना नहीं है. सो दिस इज द एलिमिनेशन रिएक्शन. बिफोर दैट विच यू हैव स्टडीड for aqueous KOH is the substitution reaction. OH substitutes Cl there in aqueous KOH. In alcoholic KOH, so OH will be not substitutes. It is elimination reaction. Elimination करता है. किसको elimination करता है? सो यहाँ से क्लोरो हैलोजन को एलिमिनेट करता है. सो इसके साइड वाले कार्बन एटम से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करता है. यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से क्लोरीन, HCl एलिमिनेट होके हमारे को यहाँ पे बचता CH2. CH2 इज अ डबल बॉन्डेड विद CH2. क्यों डबल बॉन्ड? यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से क्लोरीन, यहाँ डबल बॉन्ड CH2. इसको बोलते हैं हमें ईथीन. ईथीन फॉर्म होता है. प्लस का क्या प्रोडक्ट्स है? K and Cl, KCl, OH and H, H2O. सो बाय प्रोडक्ट KCl प्लस H2 ये फॉर्म होता है. ओके, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है. क्लोरोईथेन is converted to ethene in the presence of alcoholic KOH. Let us take one more example. एक और एग्जाम्पल लेंगे. CH3CHCl, CH3 ओनली. सो यहाँ पे ब्रोमो डालता हूँ मैं. ओके, दिस इज 2 ब्रोमोप्रोपेन. 1 ब्रोमोप्रोपेन भी ले सकते हैं, 1 ब्रोमोप्रोपेन इसी के जैसा, नो प्रॉब्लम. 2 ब्रोमोप्रोपेन लेंगे विथ KOH. कैसा KOH? अल्कोहलिक KOH. मैं यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल लिख देता हूँ. इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल मतलब अल्कोहलिक KOH ओनली. सो यहाँ पे देखिए, यहाँ से Br निकालना है, यहाँ से या यहाँ से हाइड्रोजन निकालना है. उसके साइड आइदर दिस और दिस. अगर आप यहाँ से लो, ये सेकंड पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन. अगर आप यहाँ से हाइड्रोजन निकालो, ये फर्स्ट पोजीशन, यहाँ पे सेकंड पोजीशन, नो प्रॉब्लम. दोनों कंडीशन में सेम प्रोडक्ट आता है, इसीलिए हम क्या करेंगे, सो कोई भी एक लेंगे. CH3CH, यहाँ पे बॉन्डेड CH2, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाला तो CH3 में से एक हाइड्रोजन निकाला तो CH2. तो यहाँ पे क्या आ जाता है? डबल बॉन्ड आ जाता है. इसको हम बोलते हैं प्रोपीन. सो पोजीशन ऑफ इन इज फर्स्ट पोजीशन. अगर यहाँ पे आया तो भी फर्स्ट, इसलिए इसका नाम सिर्फ क्या बोलेंगे हम? प्रोपीन बोलेंगे. ठीक है, इसका नाम क्या होगा? सिर्फ प्रोपीन. सो ये नॉर्मल है, इसमें कुछ ज़्यादा उतना कॉम्प्लिकेशंस नहीं है. मैं आगे एक और रिएक्शन लेता हूँ, एलिमिनेशन रिएक्शन का, जिसमें क्या है, बहुत सारे डिफरेंट थिंग्स आते. सो आई विल रिमूव दिस. लेट अस गो विथ वन मोर example where how this elimination reaction takes place for dehydrohalogenation. So I will take this CH3. So butane ले रहा हूँ, क्लोरो ले लेता हूँ, कहीं पे भी क्लोरो ले लेता हूँ. ओके, यहाँ पे मैं क्लोरो ले लेता हूँ. तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 बॉन्ड, 1 2 बॉन्ड्स, तो 2 हाइड्रोजन्स यहाँ पे आते हैं. इसको बोलते हैं 2 क्लोरो ब्यूटेन बोलते हैं. ओके, अगर आप 1 क्लोरो ब्यूटेन लिए तो भी नॉर्मल प्रोडक्ट आता है. 2 क्लोरो ब्यूटेन ले रहा हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ KOH. कैसा KOH? अल्कोहल वाला KOH, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहल KOH. सो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, इसमें भी एलिमिनेशन रिएक्शन होता है. यहाँ से Cl निकालते हैं और हाइड्रोजन इसके साइड वाले, बीटा एलिमिनेशन. इस एलिमिनेशन रिएक्शन का और एक नाम है बीटा एलिमिनेशन. क्यों बीटा बोलते? सो जहाँ पे हैलोजन जिस कार्बन को अटैच्ड है वो कार्बन अल्फा कार्बन बोला जाता है,
और अल्फा कार्बन एटम को जो भी हाइड्रोजन अटैच्ड है उसको बीटा कार्बन्स बोलते हैं। अल्फा कार्बन एटम को जो भी कार्बन एटम्स अटैच्ड है बीटा कार्बन, बीटा एलिमिनेशन। बीटा कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, बीटा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है। ये तीनों हाइड्रोजन्स बीटा हाइड्रोजन्स, ये 2 हाइड्रोजन्स बीटा हाइड्रोजन्स। अभी यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन में बीटा हाइड्रोजन निकलता, क्लोरो के साथ बीटा हाइड्रोजन निकलता। नाउ यहाँ पे हमें सवाल आ रहा है कि क्या ये हाइड्रोजन निकलता या ये हाइड्रोजन निकलता। इसके जवाब के लिए आपको जो सेट्ज़फ रूल है वो जानना है। चलिए सेट्ज़फ रूल जानेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम आएंगे। अभी यहाँ पे सेट्ज़फ रूल पढ़ेंगे, सेट्ज़फ रूल के बारे में, जो यहाँ के प्रॉपर्टीज़ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, इससे पहले भी आप इस तरह के मार्कोनिफ रूल पढ़े थे, उसी तरह का यहाँ पे एक और सेट्ज़फ रूल आ रहा है। सेट्ज़फ रूल का जो स्टेटमेंट है वो क्या है? ड्यूरिंग एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन हालाइड, ड्यूरिंग एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन हालाइड फ्रॉम अल्काइल हालाइड्स, hydrogen must be removed from that carbon atom which contains least number of hydrogen. Hydrogen must be removed from that carbon atom which contains least number of hydrogen. हाइड्रोजन उस कार्बन एटम से निकालनी चाहिए जिस कार्बन एटम में कम से कम हाइड्रोजन हो। कब? जब हाइड्रोजन हालाइड को निकाल रहे, किससे? अल्काइल हालाइड से। किस तरह के रिएक्शन में? एलिमिनेशन रिएक्शन में। सो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के साथ आपके सामने बताऊंगा। CH3 CH ले रहा हूँ। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रोमाइड ले लेता हूँ, ब्रोमाइड, यहाँ पे CH2, ये है 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ओके, सो जब 2 ब्रोमो ब्यूटेन को KOH के साथ रिएक्ट करते हैं, KOH, ओके, कैसा KOH? अल्कोहल रहने वाला KOH या अल्कोहलिक KOH बोलते हैं। इससे पहले देखिए एक्वियस KOH आया था, एक्वियस KOH में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन Br के प्लेस पे OH आता, अल्कोहल फॉर्म होता, वो यहाँ पे नहीं। अल्कोहलिक KOH अगर लिए तो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, इससे कुछ निकाला जाता रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। याद रखिए यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं, अल्कोहलिक KOH। यहाँ से देखिए Br तो हमें निकालना है, डेफिनेटली Br यहाँ से निकालना है। उसके जो पड़ोस है इस कार्बन आटम के जो साइड में जो भी कार्बन आटम्स है, इसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, सभी जो है बीटा कार्बन आटम। अभी हमें हाइड्रोजन निकालना है, यहाँ से Br निकालना है, यहाँ से हाइड्रोजन निकालना है, HBr। व्हेनेवर हाइड्रोजन हालाइड इज एलिमिनेटेड, रिमूव्ड, सो जब भी हम हाइड्रोजन हालाइड को निकाल रहे हैं, यहाँ से हालाइड, यहाँ या यहाँ से हाइड्रोजन, कहाँ से? सो ये कार्बन आटम से निकाल सकते या ये कार्बन आटम से निकाल सकते। अब यहाँ पे 2 चांसेस हो सकते। कैसे 2 चांसेस? अगर हाइड्रोजन आप यहाँ से निकाले, समझिए कि हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करें, तो यहाँ पे क्या आ जाता? CH2 आ जाता, CH2 बॉन्डेड विथ CH, दैट इज बॉन्डेड विथ CH2 एंड CH3। अभी यहाँ पे देखिए वैलेंसी बैलेंस नहीं हो रही, जहाँ पे यहाँ से Br चलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन चलेगा, तो यहाँ पे कैसा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता। सो इसको बोलते हैं हमें ब्यूटीन। कैसा ब्यूटीन? ब्यूट 1 इन, फर्स्ट पोजीशन पे इन है, सेकंड थर्ड, सो ब्यूट 1 इन फॉर्म हो जाता। ये एक केस। अगर एक और केस में देखिए, यहाँ पे 2 केसेस फॉर्म हो रहे, 2 तरह के प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे। सो सेकेंड केस में अगर हाइड्रोजन आप यहाँ से निकालेंगे तो क्या होता? CH3 बॉन्डेड विथ CH से Br चलेगा, यहाँ पे CH2 में से एक हाइड्रोजन निकाल दिए, CH, सो यहाँ पे बच गया CH3। सो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ से Br, तो यहाँ पे आ जाता डबल बॉन्ड। सो इसका नेम क्या हो जाता? ब्यूट 2 इन। ये दोनों प्रोडक्ट अलग अलग है, फार्मूला सेम है। सो यहाँ पे देखिए पोजीशन ऑफ जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे 1 इन है, 2 इन है, ये प्रोडक्ट भी फॉर्म हो सकते हैं, दोनों प्रोडक्ट भी फॉर्म होते हैं। इसमें से कौन सा सही प्रोडक्ट है? अगर सही प्रोडक्ट, दोनों भी सही प्रोडक्ट है, तो कौन सा ज़्यादा मेजर, कौन सा माइनर? तो यहाँ पे ये रूल इसके बारे में बोलता है। क्या बोलता है? व्हेनेवर हाइड्रोजन हालाइड इज एलिमिनेटेड, हाइड्रोजन हालाइड इज एलिमिनेटेड फ्रॉम अल्काइल हालाइड, हाइड्रोजन शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम दैट कार्बन एटम विच कंटेन्स लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को उस कार्बन एटम से निकालना चाहिए जिसके पास
लीस्ट कम हाइड्रोजन है। सो जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। अभी किसके पास निकालना, इसके पास से हाइड्रोजन निकालना। मतलब ये जो प्रोडक्ट है ये मेजर प्रोडक्ट है, यही सही प्रोडक्ट है। मेजर प्रोडक्ट इन्हें है, इन्हें कम माइनर आता है। ओके अगर आप एक ही प्रोडक्ट लिखेंगे तो ये एक ही प्रोडक्ट लिखेंगे मेजर, नहीं आप दोनों प्रोडक्ट लिखिए और उसमें से कौन सा मेजर कौन सा माइनर है तो ये दोनों भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे इस प्रोडक्ट को रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, आप 2 टाइम्स लेंगे, 2 टाइम्स KOH लेंगे। सो यहाँ से जो Br यहाँ से हाइड्रोजन, इन दोनों में से कहीं से तो भी हाइड्रोजन रिमूव होगा। सो KBr के साथ KBr फॉर्म होता, OH के साथ H2O फॉर्म होता। ओके यहाँ पे भी KBr 2 KBr फॉर्म होते, 2 H2O एज ए बाई प्रोडक्ट्स आते। लेकिन आपको पढ़ना ये है कि सो वेन एवर हाइड्रोजन हाइलाइड इज रिमूव्ड फ्रॉम दिस अल्काइल हाइलाइड, हाइड्रोजन शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम दैट कार्बन एटम विच कंटेन्स लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। जब भी हाइड्रोजन हाइलाइड को रिमूव करते अल्काइल हाइलाइड से, हाइड्रोजन को उस कार्बन से रिमूव करना जिस कार्बन के पास कम से कम हाइड्रोजन है। सिर्फ ये 2, ये नहीं। सो इसके पड़ोस ये 2 हैं। तो यहाँ पे मैं इससे पहले जैसे रूल बोला था, यहाँ पे इसको याद रखने के लिए एक सिंपल ट्रिक आपके सामने मैं बोलना चाह रहा हूँ। वो ट्रिक है कि जब कभी भी कम पैसे वाला रहता या गरीब रहता, उसके और पैसे जाते हैं। सो आप यहाँ के सिस्टम में, आज के लाइफ के सिस्टम में, जो भी आप देखते हैं अमीर जो है वो अमीर ही होते जाता, पैसे किसी को दे के उससे इंटरेस्ट लेकर वगैरह वगैरह। जो गरीब है उसके पैसे नहीं रहते, किसी के पास कर्जा करता है, फिर क्या है उसका इंटरेस्ट भरता है। इंटरेस्ट भरने में उसके ऑलमोस्ट पैसे जाते, इस तरह का मामला होता है। तो गरीब जो है वो गरीब ही रहता है। यहाँ जब भी हम निकाल रहे हैं, किसी को निकाल रहे हाइड्रोजन हाइलाइड को, किस कने से निकालना है हाइड्रोजन, जो गरीब है। जब भी एक हाइड्रोजन हाइलाइड ऐड कर रहे, हाइड्रोजन किस कार्बन एटम को ऐड करना, जो अमीर है। पिछला रूल, ओके मार्कोनिफ्स रूल, यहाँ पे सेट्ज़फ रूल में क्या बोल रहे हैं कि जब भी हाइड्रोजन हाइलाइड को रिमूव कर रहे, हाइड्रोजन को उस कार्बन के पास से रिमूव करो जो गरीब कार्बन है। इन दोनों में ये गरीब है। ओके गरीब को और गरीब, अमीर को और अमीर करने वाला कॉन्सेप्ट बोल के आप याद रख सकते हैं। ये दोनों रूल्स अच्छी तरह से आपको याद होते, बहुत सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने में ये आपको हेल्प करते। दैट्स द ये रूल। अभी सेट्ज़फ रूल आपको मालूम होगा। तो हाइड्रोजन शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम दैट कार्बन एटम विच कंटेन्स लीस्ट नंबर। यहाँ पे ये लीस्ट नंबर है, इससे अगर निकालेंगे तो मेजर प्रोडक्ट आता है CH3CH। यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकाल दिए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, दैट इज फाइनली CH3। इसको हम बोलते हैं ब्यूट 2ene एज ए मेजर प्रोडक्ट। ये इसका मेजर प्रोडक्ट, K and Cl KCl, ओके H and OH फॉर्म्स H2O। H2O KCl and H2O प्रोडक्ट्स आते। ब्यूट 2ene इज ए मेजर प्रोडक्ट। ओके नहीं, इसका एक और प्रोडक्ट आता, क्या प्रोडक्ट वो भी बोले तो अगर आप हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करें, लेकिन सेट्ज़फ रूल इसी को मेजर बोल रहा है, यही मेजर है। ठीक है, फिर भी एक और प्रोडक्ट अगर बोलेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करें आप, तो दैट इज CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 CH3 यहाँ से रिमूव करें। देखिए यहाँ से क्लोरो। ये है ब्यूट 1ene प्लस यहाँ पर भी KCl प्लस H2O एज ए बाई प्रोडक्ट फॉर्म होते। ये जो प्रोडक्ट है वो कैसा प्रोडक्ट है, माइनर प्रोडक्ट है। यहाँ पे 2 टाइम्स लीजिए क्योंकि 2 प्रोडक्ट फॉर्म करें, यहाँ भी 2 टाइम्स लीजिए, 2 प्रोडक्ट्स फॉर्म करें। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये सेट्ज़फ रूल को याद रखना है। ये मेजर प्रोडक्ट है, माइनर प्रोडक्ट है। बहुत सारे जगह विच इज़ द मेजर प्रोडक्ट, विच इज़ द माइनर प्रोडक्ट, इस तरह का क्वेश्चंस आते हैं। या आउट ऑफ दिस 4 विच विल बी द मेन प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट बोल के क्वेश्चन आता है। ऑप्शन में ये रहता है, ये दोनों भी रहते हैं, या ऑल ऑफ दिस या नन ऑफ दिस रहता है। तो उनमें से एक मेजर है, दोनों मेजर नहीं है, उसके लिए सेट्ज़फ रूल जानना ज़रूरी है। ये इसका रिएक्शन। ओके प्रैक्टिस करिए। ओके एक बात को याद रख लिए, अमीर को और अमीर करने का यहाँ पे एक रूल है, गरीब को और गरीब करने का एक रूल है। अगर आप ऐसा याद रखेंगे तो डेफिनेटली इसके आंसर्स करना आपसे बहुत ईजी हो जाएगा। थैंक यू। अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर भी करिए। थैंक यू।